प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल निजामाबाद में केसीआर और बीआरएस का भांडाफोड़ किया। उन्होंने ये बताया तारीख सहित कि केसीआर ने कहा उनको कि वो एनडीए में आना चाहते, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नो, उन्होंने रिजेक्ट किया। तो केसीआर के साथ बीजेपी कभी नहीं जाएगी। तो इसलिए इस खुलासे से प्रधानमंत्री की स्पष्ट तरीके से बोलने से बीआरएस और बीजेपी के समझौते का अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग का जो अफवाह कांग्रेस और बीआरएस दोनों फैला रहे थे, उसका भांडाफोड़ हो गया और वो अफवाह सदा के लिए अब खत्म हो गई। उल्टा बीआरएस और कांग्रेस एक है, यह हमने 10 बार दिखाया और वो सबको मालूम है वो कैसे अलायंस में थे, कैसे मर्जर करना चाहते थे, कैसे उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे और बाकी भी। अभी कांग्रेस को वोट देते तो वो एमएलए बीआरएस में जाता। तो कांग्रेस बीआरएस एक है, बीआरएस बीजेपी एक नहीं है। हम ही विरोध में है। बीआरएस को इस बार पराजित करेंगे, बीजेपी विजयी होगी, यह हमें पूरा विश्वास है। अब वो क्या हुआ, इस खुलासे से बीआरएस बहुत हताश हुआ और वो जैसे एनडीए में एंट्री मना किया तो वो हताश हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रवास में, दौरे में स्वागत को जाना ही बंद कर दिया। ये क्या है? पूरा प्रोटोकॉल खत्म करके वो इस तरह से उनके बाइकआउट करते एक तरह से, तो ये उनकी हताशा है। और कल केटीआर ने जो बोला वो बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री को लायर कहता है। सच बताया, मोदी जी ने सच्चाई बताई। बताओ केटीआर और केसीआर, आप प्रधानमंत्री को मिले थे कि नहीं? आपने प्रधानमंत्री को एनडीए में आने की इच्छा जताई थी कि नहीं? और प्रधानमंत्री ने मना किया, इसलिए नहीं आ सके। तो ये सच्चाई क्यों नहीं बताते? ये सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि हम लड़ाई कर रहे तेलंगाना की जनता के लिए। जिस तरह से लूटा है इन्होंने, इस लूट का जवाब जनता देगी, एमएलएस को भी और बीआरएस को भी, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।